मैं दरास में पहुंच चुका हूं और वहीं से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। कल आरसीबी जीत गई आईपीएल में और ये पहली बार हुआ है कि वो आईपीएल के अंदर जीती हैं, जिसका इंतजार लोग 18 साल से कर रहे थे। 3 जून 2025 को ये मैच हुआ था पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी का, जिसके अंदर आरसीबी ने पंजाब को 6 रनों से हरा दिया था। इसके बाद में 4 जून को इसका सेलिब्रेशन होना था और सेलिब्रेशन के दौरान इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई, आपने देखा होगा कई सारे लोग काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी थे कि आरसीबी को जीतना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और आरसीबी जीती। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ जुट गई कि ना पुलिस, ना प्रशासन, कोई नहीं उस भीड़ को सँभाल पाया, जिससे कि भगदड़ मच गई वहाँ पे, स्टैम्पीड हो गया और 11 लोगों की जान चली गई, ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा लोग घायल भी हो गए। और मैंने वीडियो देखी एक्स के ऊपर, भाई क्या बुरे हाल हो रहे थे, लोग पागल थे कि इतनी ज़्यादा भीड़ में उन्हें घुसना था सिर्फ़ आरसीबी के जीतने से। भाई वो जीत गई टीम, उनको पैसे मिल गए प्लेयर्स को और जो फ्रैंचाइज़ थी उसको पैसे मिल गए, तुम्हारा क्या? तुम क्यों गए थे वहाँ पे? भीड़ में घुसाने के लिए जब इतनी ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी। तो यहाँ पर एक फेलियर है प्रशासन का और इसी के साथ-साथ पुलिस का। और एक और चीज़ आपको याद होगा, जब अल्लू अर्जुन एक मॉल के अंदर गए थे, तो भगदड़ मच गई थी। सिर्फ़ एक जने की जान गई थी, जिसके एवज़ में काफ़ी ज़्यादा सुनाया गया था अल्लू अर्जुन को, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी आरसीबी फ्रैंचाइज़ जो इस भीड़ को लेके आई थी, उनमें से क्या एक को भी गिरफ्तार किया गया? उनमें से किसी एक के ऊपर भी कार्रवाई हुई? और ऊपर से मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि भैया देखो, इंडिया की पब्लिक ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है, सेलिब्रिटीज़ को लेके, बॉलीवुड को लेके, क्रिकेटर्स को लेके, और जब तक वो इस चीज़ में सुधार नहीं लाएँगे, तब तक शायद ये कंट्री आगे बढ़ पाएगी और इसी तरीके की भगदड़ मचती रहेगी। दोस्तों, एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है एक यूट्यूबर की, जिसका नाम है मलिक एसडी खान। जिसने टर्की के अंदर एक टर्किश महिला के साथ में कुछ ऐसी वल्गर बातें करी है, ऐसी अभद्र बातें करी हैं, जो कि शायद वो अपने घर में किसी महिला से नहीं कर पाएगा, अपनी पूरी फैमिली में किसी महिला से नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने वहाँ जाकर करी क्योंकि उसको वो भाषा समझ नहीं आती थी। जिसके बाद में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है उसको, और इसके बाद में टर्किश पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया है, इस तरीके के सेक्सुअल रिमार्क के ऊपर जिस तरीके की वो कमेंट कर रहा था। तो एक तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट ही है, जो कि उसने करी थी पब्लिकली, क्योंकि किसी को भाषा समझ नहीं आ रही उसकी। तो यहाँ पर एक तरीके से ये जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, मतलब इस टाइप का ये था, क्या जो नाम है मलिक, ये था। इन जैसे यूट्यूबर्स या इन जैसे लोग, इन जैसे इंडियंस बाहर के देश में जाके एक्चुअली में इंडिया का ही नाम डुबो रहे हैं। ये अपना नाम खराब नहीं कर रहे हैं, हम इंडियंस का नाम खराब कर रहे हैं। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए हैं, मतलब एक जना था काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो किसी महिला के साथ में इस तरीके का व्यवहार कर रहा है बाहर जाके, क्योंकि उसको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंडियन अब बाहर ट्रैवल करने लग गए हैं, जिनको सिविक सेंस है ही नहीं कि कैसे रहना होता है पब्लिकली, कैसे क्या करना होता है। चले जाते हैं बस, शायद पता नहीं अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, और वहाँ पर जाके इस तरीके की हरकत करते हैं, जिससे कि इंडिया का नाम खराब होता है पूरी दुनिया में। हिम्मत भी देखा करो कि ये इस तरीके की वीडियो बनाने के बाद में अपलोड भी कर देते हैं अपने ऑफ़िशियल चैनल के अंदर। इसने अपने ऑफ़िशियल चैनल के ऊपर ये चीज़ डाल दी और उसके बाद में उसी की ऑडियंस उसे गालियाँ दे रही है, उसी की ऑडियंस क्रिटिसाइज़ कर रही है और इसी के साथ-साथ उसकी वीडियो को रिपोर्ट कर रही है और ये भी बता रही है कि भैया ये इस तरीके की बातें कर रहा है। तो टर्किश अथॉरिटी को ये मालूम चला कि ये इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, जिसके बाद में उसको अरेस्ट करवाया गया। तो व्हाट्सएप के अंदर एक नया फीचर आ चुका है, जिसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है अपने मोबाइल नंबर को शेयर करने की। आप उसके अंदर अपना यूज़र नेम सेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये एक बीटा टेस्टिंग वर्जन के ऊपर ट्राई किया गया है, जिसमें एक फीचर अनेबल किया गया है, जिसमें यूज़र को सिर्फ यूज़र नेम देना है, अपना मोबाइल नंबर नहीं देना है। तो अगर आपको अपना यूज़र नेम मिल जाता है, तो उससे फिर आपको अपने मोबाइल नंबर, मतलब क्या होता है कि हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है, हमें मोबाइल नंबर शेयर करना पड़ता है, लेकिन अब मोबाइल नंबर शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम यूज़र नेम ही देंगे। कल मैं अनंतनाग में था, जहाँ पर मैं अपनी एक वीडियो एडिट कर रहा था और उसके लिए मैं कैपकट का यूज़ कर रहा था। अब कैपकट का क्या है कि वो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है और उस चाइनीज़ सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने ट्राई किया कि चलो वीपीएन यूज़ करके देखते हैं, लेकिन वहाँ पर वीपीएन चला नहीं, जिसके बाद में मुझे मालूम ये चला है कि जेएंडके की जो पुलिस है, अनंतनाग और कई उसके आसपास के इलाके हैं, जहाँ पर वीपीएन यूज़ करने से मना कर रही है लोकल लोगों को, ताकि
मतलब पहलगाम इंसिडेंट के बाद में ये सारी स्ट्रिक्टनेस आई है, तो 7 मई के बाद से ये जो वीपीएन का चीज़ें हैं, वीपीएन जो लोग यूज़ कर रहे थे बैंड वीपीएन, तो उसको अब बंद कर दिया गया कि भैया ये यूज़ नहीं करना। और मैं भी ट्राई कर रहा था यूज़ करने की, टर्बो वीपीएन में यूज़ करने की सोच रहा था, लेकिन वो यूज़ नहीं हो पाया अनंतनाग के अंदर। तो वहाँ जाके मालूम चला भाई वीपीएन तो चल ही नहीं रहा है यहाँ पे। दिल्ली के अंदर हर साल सेम ही चीज़ होती है कि जैसे ही सर्दियाँ आती है वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ जाता है, और दिल्ली आई थिंक नंबर 1 सिटी बन चुकी है सारी दुनिया के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, और हर साल का वहाँ पर यही है। अभी भी जाओगे तो पॉल्यूशन के मामले में वो हाई ही रहेगी, जिसकी वजह से दिल्ली की गवर्नमेंट ने 1 नवंबर से कुछ फैसले लिए हैं दिल्ली के अंदर कुछ व्हीकल्स को बैन करके, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो कि BS6 कॉम्प्लाइंस नहीं है, उनको बैन कर दिया गया। ये कमर्शियल व्हीकल की बात हो रही है, प्राइवेट व्हीकल की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे पेट्रोल है, सीएनजी है, उन सभी पर, या डीजल है, उन सभी पर BS6 कॉम्प्लायंस का रूल लागू होगा। अगर वो लागू नहीं है तो वो बैन होगी। इसी के साथ-साथ क्या अलाउड है? अलाउड उनके लिए है कि जो प्राइवेट व्हीकल है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरीके से चालू रहेंगे, लेकिन हाँ, कमर्शियल व्हीकल पे रूल लागू होंगे। और ये सारे का सारा काम दिल्ली की एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने किया है। उन्होंने नई गाइडलाइंस लागू करी है, और दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है, जो हर साल खराब ही रहती है सर्दियों के टाइम पे खास तौर पे, उसको सुधारने के लिए अभी से किया जा रहा है। लैंग्वेज की फाइट इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चालू है, चाहे आप महाराष्ट्र के अंदर जाओ, कर्नाटका के अंदर जाओ, कहीं भी जाओ, ये तो चल ही रहा है। तमिल का भी है एक सीन। अब यहाँ पे कमल हसन ने कन्नड़ा लैंग्वेज को लेकर एक बात कह दी कि तमिल से ही निकली है कन्नड़ा लैंग्वेज, जिसको लेकर कर्नाटका के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने उनसे माफ़ी की डिमांड करी, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, जिसके बाद में कर्नाटका फिल्म चेंबर ने साफ साफ कह दिया कि भैया ठग लाइफ रिलीज नहीं होगी कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका साउथ इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, जिसकी वजह से कमल हसन के लिए मुश्किल ये बढ़ गई कि अब उनकी फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस है वो उतना नहीं जा सकता जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर कमल हसन से अब भी डिमांड की जा रही है माफ़ी की। तो इस वीडियो के अंदर कुछ क्लिप्स कल की भी है, मतलब कल भी एक वीडियो अपलोड करने वाला था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो रह गई, और हालांकि रिकॉर्डेड है, तो मैं उसको भी ऐड करके इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं दरास में हूँ, और ये दरास एरिया सारी दुनिया का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है। और पाकिस्तान के बीच में चल रही कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा, जो कि पूरे मई मतलब 1 से 10 तक चली थी, अच्छी खासी चली थी, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेंडा हुआ पाकिस्तान की तरफ से। ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थी वो भी हुई, तो उसके अंदर पाकिस्तान ने काफ़ी झूठ बोला, जिसमें से एक झूठ ये था कि इन्होंने हमारे कई सारे फाइटर जेट मार गिराए, जिसमें से 3 रफ़ाइल भी थे, 6 फाइटर जेट थे। लेकिन इंडिया ने फाइनली इसके ऊपर रिप्लाई दिया है कि जी हाँ, हमारे कुछ फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरीके की बात पाकिस्तान कर रहा है कि 6 फाइटर जेट मार दिए, 3 रफ़ाइल मार दिए, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, नुकसान हुआ है। तो ये पहली बार इंडिया ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इस तरीके की चीज़ें हुई थी, लेकिन जितना पाकिस्तान बता रहा है उतना तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक और चीज़ भी बताई गई है कि भाई देखो, नुकसान हुआ है, लेकिन पायलट का एक भी नुकसान नहीं हुआ, सभी पायलट सेफ हैं। और फाइटर जेट्स का मामला तो देखो ऐसे होता है कि हल्का सा भी उनको कुछ नुकसान होगा तो प्लेन गिरेगा ही गिरेगा, तो वही संभालने की बात होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अगर हुई भी हैं कुछ एक आध फाइटर जेट के साथ में, जिसमें रफ़ेल नहीं है, मैं बता दूं, रफ़ेल है या कौन सा प्लेन है वो नहीं डिक्लेयर किया गया, वो एग्जैक्टली नहीं बताया गया। ये दरअसल हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन है, जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन हाँ, कुछ जेट्स का नुकसान हुआ है, लेकिन इतना नहीं जितना पाकिस्तान बोल रहा है बढ़ा चढ़ा के। और ये एआई ने यूट्यूबर्स की जान खा ली है, मतलब हर एक के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहा है, जिनसे वो मुंह मांगे पैसे मांग रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है बेसिकली उनसे कि भाई आपको इतने पैसे देने होंगे, आपने हमारा कंटेंट यूज़ किया। तो इस तरीके की बातें होने की वजह से अब यूट्यूबर्स डर रहे हैं कि हम एआई नहीं की अगर क्लिप यूज़ करेंगे वो हमारे को स्ट्राइक मारेगा, स्ट्राइक मार के कोशिश करेगा कि हमारे चैनल को उस स्टेज पर पहुँचाए जहाँ पर वो चैनल टर्मिनेट हो जाए, और जिसके बाद में फिर वो ब्लैकमेल करेगा कि भाई आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। मतलब बेसिकली एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे हैं वो एक तरीके से कि भाई आपने हमारा कंटेंट का चाहे 1 सेकंड यूज़ किया, 2 सेकंड यूज़ किया, आपको पैसा भरना पड़ेगा। ये हमारा मतलब पता नहीं कैसे डिसाइड करते हैं, शायद देखते होंगे इस पे इतने सब्सक्राइबर हैं, ये 50 लाख दे सकता है, उस पे 14 मिलियन है, वो इतने दे सकता है, इसके बाद 4 लाख है, चल ऐसा कर तो 2-3 लाख रुपए दे दे। तो मतलब सब्सक्रिप्शन का कोई अमाउंट नहीं है, ये सिर्फ इनका ये है कि भाई
हमें पैसा लेना है, जिसकी जितनी औकात है उस हिसाब से लेंगे, स्ट्राइक मार मार के लेंगे। तो एक तरीके से ये एक्सटॉर्शन मनी है जो वो कर रहे हैं। और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक चीज़ की है, मतलब गवर्नमेंट के मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने एक चीज़ की है, जिसमें से दूरदर्शन है, एयर है, पीआईबी है, आप इनका कंटेंट यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगी। और ये साफ बात इन्होंने कही है कि भैया चाहे दूरदर्शन का हो, पीआईबी का हो, या फिर एयर का हो, एआईआर का, उनका कंटेंट यूज़ करो, वो कोई भी स्ट्राइक नहीं देगा। तो अब आई थिंक बॉयकॉट करने का टाइम आ चुका है एएनआई को कि भैया तुम जाओ भाड़ में, हम दूसरे मीडिया हाउसेस का यूज़ कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जो दूरदर्शन हो गया, एयर हो गया, पीआईबी हो गया, और दूरदर्शन भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया, तो उनका कंटेंट यूज़ किया जा सकता है। लेकिन क्या है, ये थोड़े जो एएनआई होता है, ये मसाले वसाले यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से लोग उसका यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि भैया यूज़ कर लेते। और बहुत टाइम से यूज़ कर रहे थे, कोई कुछ नहीं हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन अब इनको पता लग गया कि भाई कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो हमारे शायद मीडिया हाउसेस से भी ज़्यादा कमाने लग गए हैं, तो चलो इनको लूटते हैं अब। गवर्नमेंट ने कई सारी ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसमें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और भी कई सारे, जियो मार्ट हो गया, तो इन सभी को मना किया है कि आपको वॉकी टॉकी नहीं बेचनी है, क्योंकि ये इंटरफेरेंस करती है कई सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है, मिलिट्री यूज़ करती है। तो उसकी वजह से ही कहा गया है कि भैया इसको नहीं बेचना है, क्योंकि ये एक तरीके से क्रॉस कनेक्शन करवा देती है। मतलब लोग यूज़ करते हैं लद्दाख जाने के लिए, रिमोट एरियाज़ में यूज़ होता है, सही है, यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई सिग्नल नहीं भी आ रहा है ना, तो भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो उसकी वजह से। और जिससे कि मतलब हम भी यूज़ करते हैं, बाइकर में भी यूज़ होता है, वो इंटरकॉम 1 किलोमीटर दूर तक चल जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ये अनऑथराइज जो सेल हो रही है ना रेडियो कम्युनिकेशन की, वो इंटरफेरेंस कर रही है कई सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ के कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, और वो मिलिट्री भी यूज़ करती है। तो उसकी वजह से इसको डिसकंटिन्यू करने को कहा है। और कई इलीगल एक्टिविटीज़ इसके ज़रिए भी की जा रही थी, मतलब जो भी ये ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह होती है उससे यूज़ कर रहे थे वो। कई सारे ऐसे एरिया में बैठ के जहाँ पे वो नहीं चाहते कि भैया आपको ट्रैक किया जा सकता है, तो वो खुद का ही पर्सनल एक नेटवर्क बना देते हैं इन वॉकी टॉकी के ज़रिए, जिसकी वजह से अब इसके ऑपरेशंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट को कहा फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन को, जिसके बाद में उन्होंने मानी। और अब फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन मीशो वगैरह और जियो मार्ट, कई सारी वेबसाइट्स हैं जो कि इस तरीके की चीज़ें बेचती हैं, उनको उन्होंने अब डिलिस्ट कर दिया इन सभी वॉकी टॉकी को। एआई को यूज़ करना अब हमारी लाइफ की एक हैबिट बन चुकी है। चैट जीपीटी हम यूज़ करते हैं, कुछ भी काम हो भैया, अब देखो लद्दाख जा रहे हैं, उसके लिए भी आइटनरी हमने एआई से बनवा ली कि चैट जीपीटी को बोल दिया भैया कैसे कैसे कौन कौन सा रूट लेना है, हमें इस तरीके की चीज़ करनी है, उस तरीके की चीज़ करनी है, हमें ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे नहीं सोना है। तो इस तरीके की बातें चैट जीपीटी ने बतानी कि भैया यहाँ रुक जाओ, वहाँ कर लो, ये मतलब इस तरीके के जो प्रिकॉशन लेने वो भी बताए। लेकिन अब गूगल का व्यू 3 नाम का एक एआई है, उसने डिबेट स्पार्क कर दी है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी वीडियो बना दी उससे, प्लस उसके अंदर जो ऑडियो डाली वो भी हाइपर रियलिस्टिक है भाई। तुम बता नहीं सकते कि वो एआई जनरेटेड है, इतनी ज़्यादा रियल है, जिसकी वजह से ये डिबेट स्पार्क हो चुकी है कि भैया इससे तो कोई भी कुछ भी बना सकता है। मतलब रियलिटी को छुपाया जा सकता है, आप बोल दो किसी को भी, मतलब एक तो होता है डीप फेक, उसमें आप चेहरा बदल सकते हो, ये डीप फेक नहीं है, ये एआई है। उससे पूरा का पूरा एग्जैक्ट ऐसा बना दिया इस वीडियो के अंदर, जो कि लोगों को लग रहा था बिल्कुल रियल वीडियो है, लेकिन एक्चुअली में ये रियल नहीं थी, ये फेक थी, जिसको 14 मिलियन लोगों ने देख भी लिया। और उसके बाद में सभी हैरान हो गए कि भाई एआई इस तरीके की वीडियो बना सकता है, जिसकी वजह ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियल इंटरव्यू है। और इससे काफ़ी कुछ हो सकता है, मतलब कि रियलिटी को छुपाया जा सकता है, कुछ भी कंटेंट बनाया जा सकता है किसी से भी, और काफ़ी कुछ, मतलब लड़ाई झगड़े दंगे हो जाते हैं, उस तरीके की चीज़ें भी एआई करवा सकता है अगर ऐसे ही रहा है रियलिज्म। ऐसे अब देखो मूवी भी बनेगी आगे चल के, और जो जो ज़माना चल रहा है ना, अब हमें एक दो हीरो के पता है कि भैया यही मूवी देखेंगे, इन्हीं की मूवी देखेंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन हो गया, शाहरुख खान की कुछ मूवी चल रही है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्टर अब बूढ़े नहीं होंगे, वो भी अब काम करेंगे, मरने के बाद में भी काम करेंगे, क्योंकि एआई उनकी जगह ले लेगा और उनका स्टाइल कॉपी करेगा, और बस ये इतना ज़्यादा रियलिस्टिक हो चुका है। What do you think about the idea that we're just a bunch of prompts? If I'm generated from a prompt, how come I don't have 6 fingers? Some people say we're just AI created via some simple prompts. Thoughts? If I'm just a prompt, mine clearly said add anxiety and a caffeine addiction. Are we all just computer-generated NPCs created by our prompt engineering overlords? No. If that's the case, they definitely skimped on the tokens for me. Are we real or AI? I mean, I really can't tell the difference, can you? Yeah. If you can't tell either, then we're so cooked. लगा मुझे घर वापस आने में, और वो जो सेटअप आप देखते थे, बिल्डिंग वगैरह, मेरे कैमरा माइक, अब वो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ऑडियो का थोड़ा इशू हो सकता है, वीडियो को भी थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन
कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से डेली रिकॉर्ड कर पाऊँ और जल्दी से जल्दी कोई भी होटल ले लूँ, वहाँ पे स्टे करूँ और उसके बाद में रिकॉर्ड करूँ वीडियो। लेकिन क्या है ना, अभी मेरे पास कुछ चीज़ों की कमी है, अभी मैं दिखाना चाहूँगा। देखो ये माइक है, अब इसको कनेक्ट मैंने इससे किया लेकिन इससे फ़ायदा नहीं है, आवाज़ तो कैमरा मोबाइल में, और ये लिया इसमें कनेक्ट कर सकता था लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो गई। इसके साथ में ये जैक, ये टाइप सी है और वो रह गया बैग के अंदर, और बैग है बिल्कुल ही खचाखच भरा हुआ और बाइक से बंधा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगली वीडियो में पहले ही उसे निकाल के रखूँगा ताकि दिक्कत ना हो। सो आज के लिए तो इतना ही है, लेकिन बहुत ही जल्द और भी चीज़ें आएंगी और कुछ वीडियो में डाल देता हूँ अपनी राइड की, जो कि शायद आपको देख के लगे, पता चले कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। सो थैंक यू। अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली वीडियो डालूँ, लेकिन हाँ गलती हो रही है मेरे से, आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू।